हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं PYQ मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए 5 साल का मॉडल क्वेश्चन देने का तैयार किया है। ठीक है, जिसमें से आप लोगों का प्रश्न एग्जाम में जुड़ेगा 30 से 40% की जो क्वेश्चन होता है वह इसी से जुड़ेगा। क्योंकि जब मैं 2024 और 25 का जब प्रश्न उठा के देखा तो उससे यहाँ पे मुझे डायरेक्ट पता चल रहा था कि जो 30 से 40% जो प्रश्न है वो PYQ मॉडल प्रश्न से पूछे जा रहे थे। इसलिए मैं सोचा कि मैं स्टूडेंट के लिए ये ब्रह्मास्त्र लागू कर दूं। ठीक है, और इसके बाद मैं बता देता हूं कि ये मॉडल पेपर खत्म होने के बाद 5 से 10 साल का PYQ ओरिजिनल पेपर मैं आप लोगों के लिए हल करके लाऊंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे जुड़ जाए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखें, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला क्या बोला है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प की नीति यानी कि राज हड़प की नीति के आधार पर राज विलय का सही क्रम चुने। तो जो लॉर्ड डलहौजी था वह राजक्रम के हिसाब से कौन कौन सा राज्य को हड़पे थी। ठीक है, हड़पा था। इसका पहला क्या हो जाएगा ऑप्शन, सतारा, संबलपुर, नागपुर, अवध। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सलमपुर, सतारा, अवध, नागपुर। तीसरा है अवध, नागपुर, सतारा और संबलपुर। चौथा है सतारा, अवध, नागपुर और सलमपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, ऑप्शन ए। ठीक है, पहला सतारा हड़पा था, उसके बाद सलमपुर, उसके बाद नागपुर, उसके बाद अवध। आगे देखते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि मुस्लिम यानी कि मलमल क्या है। मुस्लिम या मलमल क्या है। तो यह एक प्रकार से बारीकी सूती कपड़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में ईसाइयों के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न क्या कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। तो पहली बार बैठने वाली महिला कौन थी, इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के लिए रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न 6 क्या बोला है कि सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह कब का कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। आगे देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा की। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा लगभग जो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, महात्मा गांधी जी ने किया था। आगे देखेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ। उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जयपाल सिंह मुंडा। आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न 9 नंबर क्या बोला है कि रेगन मृदा किसे कहते हैं। तो रेगन मृदा किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं काली मिट्टी को रेगन मृदा कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है। तो बायोगैस तो किसके विघटन से उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए जो जैविक सामग्री से तो होता है। ठीक है, जो मृतक जीव जंतुओं के अवशेष से
गोबर से भी होता है, रसोई अपशिष्ट से भी होता है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी। क्योंकि बायोगैस जो होता है वह जैविक चीज से होता है, ठीक है, जैसे कि गोबर, रसोई अपशिष्ट। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न 11 नंबर क्या बोला है कि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, यानी कि प्रथम क्रिया उदाहरण कौन नहीं है प्राइमरी एक्टिविटी का, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला कृषि तो है, खनन भी है, खुदाई भी है, पशुपालन भी है, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा जो बैंकिंग है वह तृतीय क्षेत्र के अंदर में आ जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है, तो वन आधारित उद्योग के उदाहरण कौन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का चीनी उद्योग, ठीक है। लौह उद्योग भी है, कागज उद्योग भी है, आयुर्वेद दवा उपयोगी उद्योग भी है, लेकिन जो है चीनी उद्योग वह वन आधारित उद्योग नहीं है। आगे देखेंगे हम 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे हम संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 14 का आप लोगों के लिए जो केंद्र सरकार जो है वह राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, स्वतंत्र मतलब कि देश आजाद होने के बाद में आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी को, ठीक है। आगे देखेंगे हम 16 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के शीर्ष अदालत कौन होते हैं, मतलब सबसे ऊंचा अदालत का क्या नाम है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का लिए जो उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वही हो जाता है आप लोगों का शीर्ष अदालत। आगे देखेंगे हम 17 नंबर प्रश्न क्या है कि झारखंड का आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत हैं, तो आदिवासी कितने प्रतिशत हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, हाँ 17, इसका उत्तर हो जाएगा 26 है, ठीक है, आदिवासी का प्रतिशत 26% है, प्रतिशत लगा दीजिए। आगे देखेंगे हम लोग क्या 18 नंबर प्रश्न क्या है, सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि जो विद्रोह होता है उसे जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न क्या है कि किन विद्वानों ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है, तो प्रकृति की उपासना किसने की है, तो सुमित्रा नंदन पंत भी किए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी किए हैं और निराला भी किए हैं, यानी कि आप लोगों का इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि हाँ निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना किसने की, तो निर्मल हृदय की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों के मदर टेरेसा। ये था आप लोगों के लिए 20 मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, इसलिए आप लोग इसे पूरा देख लें, और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लें, ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।